मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सभा माज परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोय, तो ही दियत दस कंदर, मोर की असी गति को होय। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है, अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे उकलाई, अकुलाई समुझाई, गई बाह उठाई। कलंकेश कहस निज बाता, के तव नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करियहि धरनी। वह बोली, अयोध्या जी के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन्वी गुण नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दौ भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत्य कोटु तासी बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगनी करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुन लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसिरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने आए थे, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खर दूषण और त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सूपनख समुझाई करे, बल बोल सी बहु बात। गयऊ भवन अति सोच बसा, नींद परई नहीं रात। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो में जाई बैरु हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं।
देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। ओई है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, हरिओ नारी जी तिरन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेले जानी चढ़िता हमा, बस मारीच सिंधु तट जहमा, इया राम जैसी जुगत बनाई, सुनऊ उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनाई जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखिता सीता, कैसई शील रूप सुविनीता। श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण या मर मन जाना, जो कछुर चरित रचा भगवाना, दस मुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई माथे स्वार्थ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया। नवनी नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्र अति अक्सर आय हुतात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कई सहित अभिमान अभागे, होहु कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरियाणा नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तेई पुनि कहा सुनहु दस सीसा,
ते नर रूप चराचर ईसा, तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसने मारिश ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मकरा कन गयउ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयहु छन माही, तिन सन बयरु किए बल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भाई सम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आए हैं पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ जहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, मतलब सफलता नहीं मिलेगी। जे ताड़ का स्वभाव हति, कंटे हर को दंड। कर दूषण तिसिरा बदेउ, मनुज की अस बड़ी बंद। इसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला। ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाऊ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सी बहुकारी। गुरु जी मी मूड करसी मम बोधा, कऊ जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्र मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी माँ भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय बाकी देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। उतर दे तुमोहि बदब अभागे, कस्त मनो रघुपति कर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं।